डियर व्यूअर्स, आज मैं रविशंकर मिश्रा जयतु संस्कृतम पटना के यूट्यूब क्लासेज में आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जैसा कि मालूम है कि मैं 12th क्लास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम को लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ। जहाँ तक पोएम है बहुत ही चर्चित, मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चैप्टर जैसा कि नाम है, देखेंगे आप, चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव। ठीक है, देखेंगे चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो। हाँ, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो है, इसके लेखक पहले तो ये जानेंगे कि लेखक जॉन डॉने हैं। जॉन डॉन जिनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने शादी 1615 ईस्वी में किया और इनका निधन 1631 ईस्वी में हुआ। आप इंपॉर्टेंट बात को याद करते हुए चलेंगे। लेखक जॉन डॉने हैं, जन्म 1572 में, शादी हुआ 1615 ईस्वी में और उस समय उम्र था 42 वर्ष। 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शादी किया और 1631 ईस्वी में इनका निधन हुआ। इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया और इन्होंने 2 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखा। पहला सब्जेक्ट रहा है लॉ और दूसरा सब्जेक्ट रहा है थियोलॉजी। इसका मतलब होता है धर्मशास्त्र। ठीक है, एक तो लॉ इन्होंने पढ़ा, कानून पढ़ा, और दूसरा इन्होंने थियोलॉजी, धर्मशास्त्र पढ़ा। जॉन डॉने चूंकि कैथोलिक रिलीजन को मानने वाले व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा, जॉन डॉने कौन धर्म को मानते थे? कैथोलिक, ईसाई धर्म को मानते थे। लेकिन इंग्लैंड जो था एंटी कैथोलिक था। इंग्लैंड कैसा था? एंटी कैथोलिक था। यही कारण था कि चूंकि धर्म इनका अलग हुआ, इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको विरोध का सामना करना पड़ा और अंततः ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्लासेज नहीं किया, ना तो डिग्री मिला, ना कोर्स कंप्लीट हुआ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिए। इनको मेटाफिजिकल पोएट माना जाता है। हाँ, ध्यान रखेंगे, कैसे पोएट? तो बोलिएगा कि जॉन डॉने जो है मेटाफिजिकल पोएम के लिखने वाले हैं, इसलिए इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा गया। मेटाफिजिकल का अर्थ होता है वैसे कवि जो शरीर से प्यार नहीं करे। मेटा का मतलब होता है विदाउट। मेटा का मतलब होता है विदाउट। आप लोग अच्छे से समझिए, इसको समझते चलेंगे। जॉन डॉने ने कई रचनाओं को लिखा। ठीक है, इन्होंने कई बुक्स को लिखा, जैसे कि इनका बुक रहा है सॉन्ग्स एंड सोनेट। सॉन्ग्स एंड सोनेट इन्होंने बुक लिखा। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है सटायर्स एंड एलिजीज, और इन्होंने एक बुक लिखा सरमोन्स। 3 किताबों को इन्होंने लिखा। ये जो कविता है, ये कविता इस बात को संकेत दे रहा है कि जब जॉन डॉने ने 42 वर्ष की उम्र में शादी किया, तो शादी के बाद ये नाव से, ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं नेवल एक्सपेडिशन। इसको बोलते क्या है? नेवल एक्सपेडिशन, नाव यात्रा। NV से नाव याद रखिएगा। नेवल एक्सपेडिशन से, समुद्र की यात्रा से जर्मनी में जाना चाह रहे थे। अपनी पत्नी को छोड़कर जाना चाहते थे, जबकि इनकी पत्नी साथ में जाना चाह रही थी। इन्होंने पत्नी को न ले जाने की बात किया तो पत्नी ने जबरदस्ती की, जिस पत्नी का नाम था एन मोर ने रिक्वेस्ट किया कि मैं भी जर्मनी में चलूंगी नेवल एक्सपेडिशन को।
लेकिन इन्होंने न ले जाने के बाद फिर कहा तो दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, यही आज की कविता है। समझ ली। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जर्मनी में जिस यात्रा पर जा रहे थे उस यात्रा को क्या कहते हैं, बोलेंगे आप कॉन्टिनेंटल ट्रिप। कॉन्टिनेंटल ट्रिप, इस यात्रा को बोलेगा कॉन्टिनेंटल ट्रिप। समुद्री मार्ग से जर्मनी में जा रहे थे। अब ध्यान रखिए दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है, इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये जान जाइए तब तक कि जो स्वीडिश लव आई डू नॉट को जो पोयम है, इस पोयम का कंपेयर किया गया है किससे, ध्यान रखिएगा, इसकी कंपेयर करते हैं द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स नामक पोयम से। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स आता है कभी कभी कि स्वीडिश लव आई डोंट गो का कंपेयर किस पोयम से किया गया, तो याद रखेंगे द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इस पोयम के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने कंपेयर किया, समझ गए। तो स्वीडिश लव आई डोंट गो, इसका अर्थ क्या होता है आप ये पहले समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है प्रिय मैं नहीं जाता। प्रिय मैं नहीं जाता कहाँ न जाने के बाद है, इसके बारे में हम लोग जरा सा आज पढ़ेंगे। आज देखिए, आज जो आपका पोयम है, एक पोयम स्वीडिश लव आई डोंट गो पोयम। ध्यान रखिए कौन है जॉन डोने, इनके बारे में जानते हैं। देखिए यही है जॉन डोने, यही जॉन डोने हैं। और बोला जा रहा है कि जॉन डोने जो है, जॉन डोने जिनको बोला गया मेटाफिजिकल पोएट, समझ गए। जॉन डोने को कैसा पोएट, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जानते हैं, समझ गए। और जॉन डोने ने कई रचनाओं को लिखा जिसका वर्णन अभी हमने कर ही दिया आपके बीच, समझ गए। आज अब जो पोयम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको आराम से समझते चलिएगा, समझ गए। यही आज आपका पोयम है बंधु, ठीक है। देखिए जो पोयम है स्वीडिश लव आई डोंट गो, इसका मतलब प्रिय मैं नहीं जाता, प्रिय मैं नहीं जाता। आई कौन है, तो बोलेंगे आई यहाँ पर स्वीडिश लव के लेखक जॉन डोन है, समझ गए। प्रिय मैं नहीं जाता। फॉर वियरनेस, वियरनेस का मतलब होता है थकान। प्रिय मैं नहीं जाता, दी माने तुम्हारा, दी माने तुम्हारा। प्रिय मैं तुम्हारे प्यार की थकान से नहीं जाता। नोर इन द होप, होप का मतलब होता है आशा। तुम इस आशा में मत रहो। द वर्ल्ड कैन शो, दुनिया मुझे दिखाएगी, समझ गए। शो माने दिखाना। ये मत समझो कि दुनिया मुझे दिखाएगी अ बेटर लव फॉर मी। बेटर बोलेंगे फीटर नहीं, इसका अर्थ होता है बेटर। दुनिया तुमसे बेहतर प्यार करेगी इसलिए मैं जा रहा हूं, ऐसा बात नहीं है। बट सिंस दैट आई, लेकिन चूंकि जो मैं हूं मस्ट डाई, एक दिन मैं मर जाऊंगा। क्वेश्चन में आता है कि बताइए जॉन डोने किस चीज को निश्चित मानते हैं। इन्होंने मृत्यु को निश्चित माना है। इन्होंने कहा कि ये बात है कि मैं एक दिन निश्चित रूप से मर जाऊंगा और तो यूज माई सेल्फ, इसलिए मुझे खुद से जश्न बनाने दो। और जब मैं मरूंगा मस्ट डाई, जब मैं मरूंगा दिस बेस्ट, यही सबसे अच्छा होगा। अतः अभी तक कवि ने कहने की कोशिश किया कि प्रिय मैं नहीं जाता हूं तुम्हारे प्यार की थकान से, प्रिय मैं नहीं जाता तुम्हारे प्यार की थकान से। और तुम ये भी मत समझो कि दुनिया तुमसे बेहतर प्यार करेगी इसलिए मैं जा रहा हूं। अरे मैं सच्चा प्यार तुमसे करता हूं, एक कवि ने बताने की कोशिश किया। ये भी कहा है कवि ने, ध्यान रखेंगे
कि टू यूज माई सेल्फ इन दिस, मुझे खुद से यूज करने दो, जस्ट बनाने दो। थस बाई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नहीं बोलेगा, फ्रेंड है, फ्रेंड माने दोस्त, मेरा दोस्त वहां इंतजार कर रहा है। कौन फ्रेंड? तो डेथ फ्रेंड, मृत्यु का दूत मुझे इंतजार कर रहा है। टू डाई, मुझे जान मारने के लिए मैं जा रहा हूं, तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए तुम मेरे साथ न चलो, ऐसा कवि समझाया। आगे कवि ने बताया है कि यस्टर नाइट, आगे कवि ने बताया कि यस्टर नाइट, यस्टर नाइट का मतलब होता है कल की रात। कल की रात जो है द सन वेंट, कल सूरज भी गया था, एंड इट इज हियर टुडे, और आज देखो कि सूरज यहाँ पर उपस्थित है। ही हैड, इसको बोलेंगे हैड, ही हैड नो डिजायर, सूरज के पास कोई इच्छा नहीं था। नॉर सेंस, सूरज के पास कोई समझदारी नहीं था। नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, सूरज के पास कोई शॉर्ट रास्ता नहीं था। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम मेरे बारे में न डरो, तुम मेरे बारे में मत डरो, बट बिलीव दैट, तुम मुझ पर विश्वास करो कि आई शैल मेक माई जर्नी स्पीडियर देन द सन, मैं अपनी यात्रा को मैं तेज कर दूंगा। इसलिए कवि जो है क्वेश्चन में आता है, कवि किससे बेहतर है? बोलिएगा कवि जो है अपने सूरज से बेहतर है। इसलिए क्योंकि सूरज तो रात में गया तो मॉर्निंग में आएगा, लेकिन पोएट सूर्य से पहले भी अपनी पत्नी के पास आ जाने की बात करता है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। अब बोल रहा है क्योंकि मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, मेरे पास जो है मोर विंग्स, मेरे पास ज्यादा साधन है, पंख है सूरज से भी। और आगे बताया ओ हाउ फीवर इज मैन्स पावर, ध्यान रखेंगे यहाँ पर फीवर का मतलब होता है कमजोर। समझ गए? फीवर का मतलब क्या होता है जी? फीवर का मतलब बोलिएगा, फीवर का मतलब कमजोर। वहाँ देखो आदमी की क्षमता कमजोर है, और इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर सौभाग्य आता, अच्छे दिन आते हैं, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो आदमी कभी अपने बीते हुए पल को याद नहीं करता है। नॉर लोस्ट आवर रिकॉल, एक बीते हुए पल को याद नहीं करता है। लेकिन क्या है? बट कम बैड चांस, लेकिन जैसे ही आदमी के जीवन में बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हम लोग आपस में मिल जाओ, हम लोगों की यही ताकत होगा। और एंड वी टीच इट आर लेंथ इटसेल्फ आवर अस टू एडवांस, हम लोग एडवांस में सोच लो, समझ लो कि कल खतरा होगा, इसलिए अपने आप को संभालने की कोशिश करो। वेन यू साइड, पत्नी नहीं सुनी तब समझिए, वेन यू साइड, जब तुम सिसकती हो, योर साइड, जो तुम्हारी जो सिसकी है, ऐसा लगता है वेन यू साइड योर साइड्स नॉट विन, जब तुम सिसकती हो तो ऐसा लगता है कि हवा भी नहीं बहता। बट साइड्स माई सोल अवे, तुम्हारी आहें, तुम्हारी सिसकी मेरी आत्मा को निकाल देता है। वेन यू विस्टन काइंडली काइंड, जब तुम बिल्कुल निर्दयी जैसी रोती हो, माई लाइफ ब्लड दो तरीके, तुम मेरे खून मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती हो। इट कैन नॉट बी, अरे ऐसा नहीं हो सकता। डैड यू लव्स मी, तुमने ही कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती है। ये आता लाइन बहुत महत्वपूर्ण कि यू लव्स मी, किसने कहा? कौन चैप्टर लाइन है? तो बोलेगा क्या चीज कि वेन यू लव्स मी, तुम मुझसे प्यार करती है। एज यू सेड, तुमने ही तो कहा था। इफ इन डाइन माई लाइफ यू वेस्ट, अगर तुम उसमें मेरी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, दैट आर द बेस्ट ऑफ मी, जाओ तुम्हारी ये कला बहुत अच्छा है। एंड लेट नॉट डाई डाइविंग हर्ट, तुम अपने हृदय को मरने मत दो। फॉर थिंक मी एनी, कुछ खतरा हो सकता है समझो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, अरे सौभाग्य आएगा, और सौभाग्य आएगा, पुनः भूमिका निभाएगा, और तुम्हारे सपने जो है पूरे हो जाएंगे। बट थिंक दैट, तुम ये भी सोच लो, वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, हम लोग एक जगह पर करवटों को बदल रहे हैं।
हु वन अनदर गिव, हम लोग साथ साथ हैं, कैन नेवर बी पार्टेड भी, हम लोगों को अलग नहीं किया जा सकता। तो यही आज आपके बीच एक पोयम रहा, ठीक है। और इस पोयम को आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। कवि ने 2 मिनट कवि ने कहने की कोशिश किया है, स्वीटेस्ट ऑफ आई रोट वो इज अ नाइस मेटाफिजिकल पोएम व्हिच हैज बीन रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। In this brilliant poem, William Shakespeare compares this sweetest of I wrote poem with the marriage of true minds. John Donne thinks that what should be the identification and the symbol of true love. This is the true love which can never be parted with. Whensoever the poet wanted to go to the naval expedition continental trip Germany without his wife Anne also wanted to go with him, but the poet did not want to go with her. The poet gave so many illustrations and examples for the company of her, for the company of Anne. So all the matter is written in it. Now the life is end. अब क्लास खत्म होता है, इसके PDF मिलेंगे आपको, आप संपर्क करेंगे। PDF अगर लेना चाहते हैं, समझ गए, तो PDF लेना चाहते हैं तो फिलहाल जो है आप कांटेक्ट करेंगे 7061556483 पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपको PDF मिलेगा। तब तक के लिए पोएम का एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।